तो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी को अगर हम एग्जैक्टली बाय वर्ड डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? प्यूबर्टी इज द कंडीशन व्हेन a childhood change in the adulthood. When a childhood change into the adulthood, उसको अगर और इलेबरेट करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि इट इज द पीरियड ऑफ gradual development of secondary sexual character which a boy can be changed in the male या a children can be sorry can be named a children can will change in the adulthood. तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो puberty is the condition when या puberty is the period when a person is childhood from the adulthood. इसको और इलेबोरेट करने के लिए इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ओके, अब बात आती है कि एज. अब बात आती है एज. एज कितना होता है मेल में और फीमेल में? कितना कितना एज होता है प्यूबर्टी का? 10 से फीमेल में 10 से 12 साल। हाँ 11 से 13। अच्छा 11 से 13 फीमेल में होता है सर। अच्छा, और फीमेल में 10 से 12 सर। और कोई? इससे पहले एक बार मैंने आप लोगों को भी बताया है जब हिस्ट्री ले रहे थे तो बताया है मैंने सर 12 से 14 फीमेल में। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? ओके, सो फीमेल में 10 से 16, फीमेल में 10 से 16 का एज जो होता है उसे हम उसी दौरान प्यूबर्टी के सारे चेंजेस होते हैं. और मेनाज ये अमूमन क्या होता है कि ये फेज सिर्फ और सिर्फ 2 साल का होता है, लेकिन किसी को 10 साल पे भी शुरू हो सकता है, किसी को 11 साल में भी शुरू हो सकता है, किसी को 12 साल में भी, और इवन के किसी को 14 सालों में भी शुरू हो सकता है. अगर 16 साल से ऊपर जाने पे मेनाज नहीं हुआ है तो इसे हम डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे. अगर 10 साल से पहले मेनाज हो गया है इसे हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी कहेंगे. ओके, तो एज हमेशा याद रखिए 10 से 16 फीमेल, 11 से 17 मेल, 10 से 16 फीमेल एंड 11 to 17 मेल. ओके, अब हम जानेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं. प्यूबर्टी में चेंजेस क्या क्या आते हैं? तो बेसिकली जो चेंजेस आते हैं वो दो तरह के चेंजेस होते हैं. एक इंडोक्राइन चेंजेस होते हैं और दूसरा फिजिकल चेंजेस होते हैं. एक इंडोक्राइन चेंजेस होते हैं, दूसरा फिजिकल चेंजेस होते हैं. तो इंडोक्राइन चेंजेस में जो होते हैं वो इसमें क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले प्यूबाज, थैलाज, प्यूबाज एंड थैलाज. वहीं अगर हम देखें इंडोक्राइन चेंजेस में तो इसमें गोनाडाज, एड्रीनाज एंड
मेनाज, एडेनाज, गोनाडाज एंड मेनाज। तो ये कुल 5 तरह के चेंजेस आते हैं। अब एक वन बाय वन हम देखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। तो अगर सबसे पहली चीज हम देखें कि प्यूबाच और थैलाज, प्यूबाच और थैलाज में जो है ये 5 स्टेज में चेंजेस आते हैं। प्यूबाच और थैलाज में 5 स्टेज में चेंजेस आते हैं। इस स्टेज को टैनर स्टेजिंग कहा जाता है। टैनर स्टेजिंग, इस स्टेज को टैनर स्टेजिंग कहा जाता है। TANNER, टैनर। टैनर स्टेजिंग ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, टैनर स्टेजिंग ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, टैनर स्टेजिंग ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट। टैनर स्टेजिंग ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें थैलाज की, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट की, थैलाज की, तो थैलाज मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ओके, सो तो सबसे पहले क्या होगा? प्री प्यूबर्टल स्टेज, स्टेज 1 में प्री प्यूबर्टल स्टेज, इसमें क्या होगा? एलिवेशन ऑफ द पैपिला, एलिवेशन ऑफ द पैपिला ओनली। सिर्फ इसमें क्या होगा? पैपिला का हल्का एलिवेशन हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्या होगा? पैपिला का हल्का एलिवेशन हो जाएगा। थैलाज को हम लोग पढ़ रहे हैं, थैलाज के टैनर के, तो इसमें स्टेज 1 में सिर्फ इसको प्री प्यूबर्टल स्टेज भी कहा जाता है, प्री प्यूबर्टल स्टेज। इसमें पैपिला का एलिवेशन हो जाएगा सिर्फ। सेकंड स्टेज होता है कि इसमें पैपिला और मोर प्रोमिनेंट होता है और इसमें ब्रेस्ट बड डेवलप होते हैं, ब्रेस्ट बड डेवलप होते हैं और पैपिला मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मोर एलिवेटेड हो जाते हैं। साथ ही इसमें जो है एरियोला जो है वो बड़ा हो जाता है, एरियोला जो है वो बड़ा हो जाता है। साथ ही इसमें एरियोला बड़ा हो जाता है। ओके, देन थर्ड स्टेज, स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि पूरे ब्रेस्ट टिश्यू का इनलार्जमेंट शुरू होता है। स्टेज 3 में पूरे ब्रेस्ट टिश्यू का इनलार्जमेंट शुरू होता है। तो ये स्टेज 3 में, टैनर स्टेज के स्टेज 3 में होता है। फिर स्टेज 4, स्टेज 4 में क्या होता है कि जो एरियोला होता है, एरियोला का सेकंड मोल्ड बनना शुरू होता है, एरियोला का सेकंड मोल्ड बनना शुरू होता है और पैपिला जो है इंटीरियरली प्रोजेक्ट होता है। एरियोला जो है वो इंटीरियरली प्रोजेक्ट होता है, एकदम आगे की तरफ, सामने की तरफ उभार उसमें आ जाता है एरियोला में, और सेकेंडरी मॉड बनता है एरियोला का। ओके, और वही एरियोला जो है स्टेज 5 जो होगा वो स्टेज 5 में ब्रेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ब्रेस्ट मिलेगा, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ब्रेस्ट मिलेगा और एकदम यहाँ पे 5 स्टेज में ब्रेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे इसको हम कहते हैं थैलाज, इस पूरे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? थैलाज। ओके, हेलो सर 4 जी स्टेज में क्या सर। बोले सर? 4 में जो एरियोला होता है, एरियोला का सेकंड मोल्ड बनता है, यानी कि एरियोला आगमन जो है ये थर्ड स्टेज तक बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है, ज्यादा वाइड नहीं होता है। तो इसमें 4th स्टेज में एरियोला का सेकंड मोल्ड बनता है। साथ ही पैपिला जो है वो पैपिला इंटीरियरली प्रोजेक्ट हो जाता है,
above the breast tissue, above the breast tissue anteriorly प्रोजेक्ट हो जाता है। इसमें सबका एक मीडियन एज दिया गया है, चार स्टेप का मेनली मीडियन एज दिया गया है, जिसमें अगर स्टेज 2 जो है, जब ब्रेस्ट बड डेवलप होता है स्टेज 2, तो इसका मीडियन एज जो है वो 9.8 ईयर, 9.8 ईयर है। वहीं स्टेज 4 जो है, जिसमें एरियोला का सेकंड मड बनता है, वो उसका मीडियन एज 12.1 ईयर है। इसका मीडियन एज 12.1 ईयर है। वहीं स्टेज 5 जो है, स्टेज 5 का जो मीडियन एज है वो 14.6 ईयर है। स्टेज 5 जब ब्रेस्ट कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाता है, तो इसका जो मीडियन एज है वो 14.6 ईयर है। वहीं आपको 11.0 ईयर जो है हो जाएगा ये स्टेज 3 का, स्टेज 3 का 11.0 ईयर, यानी एग्जैक्टली 11 ईयर। स्टेज 1 जो है अमूमन क्या होता है कि स्टेज 1 10th ईयर में स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसका जो है मीडियन एज कुछ डिफाइन नहीं किया गया है। अमूमन ये 10th ईयर में स्टार्ट होता है। वहीं बात करेंगे प्यूबाज यानी प्यूबिक हेयर के स्टेजिंग की, प्यूबिक हेयर के स्टेजिंग की। तो जैसा कि स्टेज 1 में आपने थैलाज में देखा कि प्री प्यूबर्टल स्टेज है, तो एलिवेशन ऑफ पैपिला होता है। लेकिन इस टाइम में जब एलिवेशन ऑफ पैपिला होता है, तो वहां पे कोई प्यूबिक हेयर नहीं रहता है। प्यूबाज के कंडीशन में स्टेज 1 में कोई प्यूबिक हेयर नहीं होता है, नो प्यूबिक हेयर प्रेजेंट, नो प्यूबिक हेयर प्रेजेंट। वहीं अगर हम बात करें कि स्टेज 2 में, तो स्टेज 2 में जो है स्पर्स लॉन्ग हेयर डेवलप होता है आइदर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा पे। लेबिया मेजोरा पे छितराया हुआ सा बहुत हल्का लंबा बाल डेवलप होता है, स्पर्स लॉन्ग हेयर डेवलप होता है आइदर साइड ऑफ लेबिया मेजोरा पे। इसका जो मीडियन एज होता है वो 10.5 ईयर होता है। इसका जो मीडियन एज होता है वो 10.5 ईयर होता है। वहीं स्टेज 3 जो होती है, स्टेज 3 में ये हेयर जो है वो डार्कर होता जाता है। पहले वो लाइट कलर होता है, भूरा होता है, डार्कर होता जाता है, कोर्सर होता जाता है, ज्यादा घना होता जाता है, एंड कर्ली होता जाता है, कर्ली होता जाता है। अभी भी ये पूरी तौर पे नहीं है, बिकम डार्कर, कोर्सर, कर्ली, और ये अब मोन्स प्यूबिस तक आ जाता है, ओवर द मोन्स प्यूबिस। फर्स्ट स्टेज में क्या था, सिर्फ लीबिया मेजोरा पे था। अभी सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में क्या हो गया कि ये हेयर डार्कर भी हो गया, कोर्सर भी हो गया, एंड कर्ली भी होना शुरू हो गया। साथ ही ये मोन्स प्यूबिस एरिया पे भी डेवलप हो गया। फोर्थ स्टेज में जो है यहाँ पे एडल्ट टाइप प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाता है, यानी पूरा कोर्स होता है, कर्ली होता है, हार्ड होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है, मोन्स प्यूबिस वाले एरिया पे होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट टाइप ऑफ प्यूबिक हेयर डेवलप होता है ओनली ऑन द मोन्स प्यूबिस एरिया, ओनली ऑन द मोन्स प्यूबिस एरिया। ओके, इसका जो मीडियन एज होता है वो 12 ईयर होता है, 12.0 या 12 ईयर होता है।
वहीं अगर बात करें स्टेज 5 की, तो स्टेज 5 में एडल्ट हेयर कंप्लीट तौर पे डेवलप हो जाता है और ये एक ट्रायंगल शेप में डेवलप हो जाता है। इस तरह से ट्रायंगल शेप में डेवलप हो जाता है और ये इंटायर वाल्वा एरिया को कवर करता है। साथ में मेडियल थाई को भी कवर कर देता है, साथ ही मेडियल थाई को भी कवर कर लेता है। इसका जो मीडियन एज होता है वो 13.7 ईयर होता है। इसका जो मीडियन एज होता है वो 13.7 ईयर होता है। इसका जो मीडियन एज होता है वो 13.7 ईयर होता है। ओके, हेलो, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेक्चर ले लो। ओके, तो ये हमारा हो गया थैलाज एंड प्यूबाज। थैलाज एंड प्यूबाज। देन बात करते हैं हम लोग एड्रीनाज की। एड्रीनाज ये बेसिकली बना है किससे? एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल ग्लैंड का इसमें इनलार्जमेंट होता है और एड्रीनल ग्लैंड का इनलार्जमेंट होने की वजह से सेक्स एस्ट्रॉइड का सिंथेसिस बढ़ जाता है या सेक्स एस्ट्रॉइड हार्मोन का सिंथेसिस होने लगता है। DHA and DHEAS, DHA and DHEAS एंड्रोस्टेनेडियोन के जरिए एंड्रोस्टेनेडियोन DHA एंड DHEAS इस हार्मोन, ये सेक्स एस्ट्रॉइड हार्मोन कहलाता है, इसका सिंथेसिस होने लगता है और अमूमन स्टार्ट तो हो जाता है ये एज ऑफ 7 ईयर से, लेकिन बहुत ही स्लो होता है। जैसे ही आपका टर्नर स्टेजिंग शुरू होता है तो फिर ये अपना वर्क ज्यादा तेजी से कर देता है। स्टार्ट हो जाता है ये सेक्स एस्ट्रॉइड हार्मोन का सिंथेसिस 7 ईयर से, लेकिन ये बहुत ही कम रहता है। जब टर्नर स्टेजिंग शुरू होता है उस टाइम से इस पे जो है ये फास्ट होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि सीबम का फॉर्मेशन होने लगता है। इसकी वजह से सीबम का फॉर्मेशन होने लगता है। साथ ही प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर भी इसी के रेगुलेशन से होता है। प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी इसी के इस प्रेजेंस में डेवलप होता है। इसके अलावा जो वॉइस में चेंजेस आते हैं वो भी एड्रीनल ग्लैंड की वजह से ही आते हैं। जो वॉइस में चेंजेस आते हैं वो भी एड्रीनल ग्लैंड की वजह से आते हैं। तो एड्रीनाज में ये 3 चीजें होती है कि सेक्स एस्ट्रॉइड हार्मोन का रिलीज होता है। ये सेक्स एस्ट्रॉइड हार्मोन कौन कौन सा है? ये एंड्रोस्टेनोडियोन है, DHS है एंड DHEAS है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सीबम का फॉर्मेशन, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का ग्रोथ एंड वॉइस का चेंजेस, ये चीज एड्रिनल ग्लैंड के जरिए कंट्रोल होता है। वहीं अगर हम बात करें गोनाडाज की, तो गोनाडाज जो फेज है, गोनाडाज में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ GnRH वो बढ़ जाता है। GnRH का फुल फॉर्म कौन बताएगा? GnRH कोई बता सकता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वेरी गुड। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि हाइपोथैलेमस से हमारा GnRH का
फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है या रिलीज बढ़ जाता है। नतीजे में क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH होता है। नतीजे में क्या होता है कि सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH होता है। और जब सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH होता है तो क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है। ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होने लगता है और ओवेरियन फॉलिकल जब डेवलप होता है तो एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। एस्ट्रोजन को रिलीज करता है और ये एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस, वजाइना, वल्वा, ऑल्सो ब्रेस्ट, ऑल्सो ब्रेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, हेलो हेलो, जी यस सर। सर। यस सर। सर वो बीच में वसीम तुम्हारी कोई आवाज समझ में नहीं आ रही है। वसीम तुम्हारी जी कोई सर। आवाज समझ में नहीं आ रही है। सर आवाज साफ नहीं जा रही है। अगर किसी को समझ में आ रही है वसीम की आवाज तो वो बताए क्या बोल रहा है वसीम। चलो, नहीं समझ में आ रही तो लास्ट स्टेज, लास्ट जो ये है वो क्या है? मेनाज। जैसा कि आप सब लोग इसको जानते होंगे, मेनाज किसे कहते हैं? मेनाज जो है वो कंडीशन onset of first menstruation in life is called menarche या is known as menarche. Onset of first menstruation in life is known as या is called menarche. नॉर्मली जो इसका पीक एयर जो है वो 13 है। पीक एयर जो है या मीडियन एयर कहिए तो ज्यादातर लड़कियों में क्या होता है 13 ईयर ऑफ एज में मेनाज होता है। ये क्यों होता है? इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होने की वजह से। इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की वजह क्या होती है? ओवेरियन एस्ट्रोजन। ओवेरियन एस्ट्रोजन का लेवल टेम्पोररी ड्रॉप होता है और जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम सेड्स जो है वो कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो मेनाज बेसिक थिंग यही है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ऑफ लाइफ, मीडियन एज जो इसका हो जाता है वो 13 ईयर होता है, लेकिन 10 से 16 के बीच में कभी भी हो सकता है क्योंकि प्यूबर्टी का एज यही है। और इसकी वजह ये होती है कि इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होता है। इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन की वजह क्या होती है? वो इंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन के टेम्पोररी ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन होता है। इसी वजह से मेनाज ओके। अब पूरे ओवरऑल प्यूबर्टी के फेज में किसी को कोई क्वेश्चन है? सर अभी आप वो बता रहे थे दिन बता तो कह रहे थे 10 ईयर्स शुरू हो जाए और आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। ये सर क्या वसीम आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। अगर आप अपने क्वेश्चन को मैसेज में टाइप करके भेजेंगे चैट में तो शायद मैं उसका जवाब दे पाऊंगा, या फिर आप अच्छे नेटवर्क एरिया में जाए। सर इफ्तिखार बोल रहे हैं सर। जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल प्यूबर्टी। अब इसमें दो एबनॉर्मल कंडीशन भी आते हैं, दो एबनॉर्मल कंडीशन भी आते हैं जिसको हम प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या अर्ली प्यूबर्टी एंड डिलेड प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी वो कंडीशन जब प्यूबर्टी यानी मेनाज जो है वो लेस देन
10 ईयर में हो जाए। वहीं लेट प्यूबर्टी जो होता है, वो लेट प्यूबर्टी क्या होता है कि आपको मेनाज मोर देन 16 ईयर ऑफ एज हो जाए और मेनाज ना हो, इसको हम लोग लेट प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लेट प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमारा जेनाइटल ऑर्गन है, इसमें तो हमने ब्रेस्ट का या प्यूबिक हेयर का ग्रोथ पढ़ लिया, लेकिन ओवरीज है या फिर जो है हमारा वजाइना है, यूट्रस है, वाल्वा है, मोन्स प्यूबिस है, ये सब में कैसे कैसे इसका इन्लार्जमेंट होता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, पहले नॉर्मल इसको भी पढ़ लेंगे, तभी हमें एबनॉर्मल जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी है ये हमें समझ में आएगा। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा कि ओवरीज, सबसे पहले ओवरीज में कैसा डेवलपमेंट होता है। तो ओवरीज नॉर्मली जो होता है एडल्ट टाइप अगर बात करें तो एक इसमें इलोंगेटेड शेप में होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है। जैसे आप एक समझ लीजिए इसको बादाम, बादाम के शेप में होता है, जो थोड़ा लंबा और ओवल टाइप का होता है। जब इसमें चेंजेस आते हैं तो ये थोड़ा मोटा होता है, बल्कि हो जाता है और कंप्लीट ओवल शेप में आ जाता है, कंप्लीट ओवल शेप में आ जाता है। और ये इसके बल्कि होने के पीछे जो है वजह क्या है, जैसा कि हमने गोनेडाज में पढ़ा था कि फॉलिकुलर इनलार्जमेंट होता है। फॉलिकुलर इनलार्जमेंट जो है वो होता है, फॉलिकुलर इनलार्जमेंट होने की वजह से ही जो है फॉलिकुलर इनलार्जमेंट होता है और फिर उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है स्ट्रोमल सेल का, फिर उसके स्ट्रोमल सेल का प्रोलिफरेशन होता है, नतीजे में ये ओवल शेप में हो जाता है। पहले लगभग बादाम के शेप में था, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि राजमा होता है, राजमा आप लोगों ने देखा है ना, राजमा के शेप में रहता है, आलमंड शेप सर, आलमंड शेप, आलमंड शेप या फिर राजमा शेप स्टार्ट में वैसा होता है। जब ये बल्कि होता है तो ओवल शेप में हो जाता है। बल्कि होने के पीछे वजह होती है फॉलिकुलर इनलार्जमेंट, जो कि वेरियस स्टेज का होता है, और उसके बाद प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल हो जाता है। वहीं अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो है, यूट्रस में भी 5 जो चेंजेस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टल चेंजेस की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि यूट्रस का जो चेंजेस है प्यूबर्टल चेंजेस से लेके मेनोपॉज एंड एल्डर चेंजेस तक भी आते हैं। तो इसको साइज के ऊपर बेसिकली अगर ये करें तो नॉर्मली क्या होता है कि प्यूबर्टी बर्थ के टाइम में, यानी बर्थ के टाइम में जो यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो होता है, बर्थ के टाइम में जो यूट्रस और सर्विक्स का रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। बर्थ के टाइम में जो होता है, सॉरी 1:2 का होता है। बर्थ के टाइम में यूट्राइन बॉडी यानी फंडस और सर्विक्स, इस टाइम में सर्विक्स बड़ा होता है, यूट्राइन बॉडी या फंडस कहिए वो छोटा होता है। तो फंडस और सर्विक्स का जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है, यानी सर्विक्स बड़ा होता है, फंडस काफी छोटा होता है। जिस टाइम में मेनाज होता है तो मेनाज के टाइम में ये 1:1 का हो जाता है। मेनाज के टाइम में ये 1:1 का हो जाता है। यानी अब क्या हुआ कि हमारा फंडस जो है या यूट्राइन बॉडी कहिए वो बड़ा हो गया
इस वजह से जितना बड़ा सर्विक्स है सेम साइज में हमारा फंडस हो गया। उसके बाद मेनाज के बाद जब हम देखें तो नल्ली पारा स्टेज जो होता है, नल्ली पारा स्टेज में ये 2:1 या 3:1 में होता है, 2:1 या 3:1 में होता है। नल्ली पारस में 2:1 और 3:1 में हो जाता है, यानी यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स का रेशियो जो होता है वो नल्ली पारस में 2:1 होता है, मल्टी पारस में 3:1 हो जाता है। नल्ली पारस में 2:1 होता है एंड मल्टी पारस में 3:1 हो जाता है। वहीं अगर मेनोपॉज के टाइम की बात करें तो मेनोपॉज में वापस से एट्रोफी डेवलप हो जाता है। मेनोपॉज में वापस से इसमें एट्रोफी शुरू हो जाता है और ये 1:1 के रेशियो में आ जाता है, 1:1 के रेशियो में आ जाता है। मेनोपॉज के टाइम में वापस से यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स का रेशियो जो है वो 1:1 के रेशियो में आ जाता है। वहीं अगर किसी का एज मोर देन 65 और 70 ईयर हो जाए तो वैसी सूरत में वापस से ये इसकी बॉडी और सर्विक्स की जो रेशियो है वो 1:2 में बदल जाते हैं, 1:2 में बदल जाते हैं। ओके, हेलो हेलो, यस सर। अंडरस्टूड। अब बात करेंगे हम लोग वजाइनल चेंजेस की। अब बात करेंगे हम लोग वजाइनल चेंजेस की। तो वजाइनल चेंजेस में क्या है कि वजाइना ये कई लेयर में एक थिन एपिथेलियम लेयर का वजाइना, स्टार्टिंग में जब बच्ची रहती है तो वजाइना क्या होता है कि कुछ लेयर में फ्यू लेयर का एक थिन एपिथेलियम लेयर होता है और जो कि स्ट्रेटिफाइड होता है कई सारी लेयर में, जो कि स्ट्रेटिफाइड होता है कई सारी लेयर में। और जब प्यूबर्टल चेंजेस आने शुरू होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रोजन की वजह से ग्लाइकोजन का ज्यादा ये होता है और एस्ट्रोजन की वजह से ग्लाइकोजन ज्यादा यहाँ पे स्टोर होने लगता है। नतीजे में क्या होता है कि डोड्रेलिन बेसिलाई अपीयर हो जाता है, डोड्रेलिन बेसिलाई अपीयर हो जाता है, डोड्रेलिन बेसिलाई अपीयर हो जाता है। और डोड्रेलिन बेसिलाई अपीयर होने से ग्लाइकोजन जो है उसका मेटाबोलाइजेशन होने लगता है। पहले क्या हुआ, ग्लाइकोजन स्टोर यहाँ पे ज्यादा हुआ और फिर वहां पे डोड्रेलिन बेसिलाई के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन का कन्वर्जन शुरू हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड ही जो है हमारा वजाइना के पीएच को भी मेंटेन करता है, जो कि पीएच 4.5 होता है। और फिर ये चूंकि यहाँ पे ये हो रहा है तो साथ ही एस्ट्रोजन की मौजूदगी की वजह से मल्टीपल फोल्ड डेवलप होता चला जाता है, एपिथेलियम सेल का मल्टीपल फोल्ड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। वहीं अगर हम वाल्वा की बात करें तो वाल्वा जो है कंप्लीटली जो है ये एस्ट्रॉइडल हार्मोन्स पे डिपेंड है। जिस तरह से बॉडी का ग्रोथ होता है वैसे ही इसके भी साइज का ग्रोथ होता है, सेम एज मॉन्स प्यूबिस में भी एंड लिबिया माइनोरा का भी, सेम एज मॉन्स प्यूबिस का भी एंड लिबिया माइनोरा का भी, ये भी कंप्लीटली एस्ट्रॉइडल हार्मोन पे डिपेंड होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट होगा और ग्रोथ हार्मोन ये रेगुलेट होगा। में जैसे जैसे हमारी बॉडी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन सब का साइज बढ़ता चला जाता है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। जो मेन 3 जगह चेंजेस आते हैं वो मेन 3 चेंजेस जो आते हैं वो आपको ओवरीज में, यूट्राइन बॉडी में, यूट्राइन बॉडी एंड सर्विक्स में एंड
वजाइना में। बाकी वाल्वा, मोन्स प्यूबिस, लिबिया माइनोरा, इन सब में सिर्फ और सिर्फ साइज बढ़ता है, कोई स्ट्रक्चर शेप में कोई चेंजेस नहीं आते हैं किसी तरह का कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट। अब वो सिर्फ और सिर्फ साइज, हाइट, वेट बढ़ने की वजह से होता है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल प्यूबर्टी खत्म हुआ नॉर्मल। नेक्स्ट कल हम लोग प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को पढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? सर ये नली पारस स्टेज क्या है सर? नल्ली पास स्टेज। यस कोई सर। गर्ल्स इस सवाल का आंसर दे, नल्ली पास किसे कहते हैं? और नहीं पता है तो बताइए कि नहीं पता है। गर्ल्स में से कौन बताएगा नल्ली पास किसे कहते हैं? किसी को पता नहीं है? ओके।